हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो यार, मेरे ख्याल से आप सभी ने कभी ना कभी कैसे ना कैसे रामायण देखी होगी या उसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मतलब शोज़ के अंदर, टीवी सीरीज़ के अंदर या दिवाली के पहले या दिवाली के अंदर ही कहूँ तो रामलीला के अंदर और काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। बट क्या आपको ये पता है, जो सबसे पहली रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने जिन्होंने लिखा था, उन्होंने उस रामायण को 24,000 श्लोकों में लिखा था और हर एक 1000 श्लोक के बाद अगर आप पहला वर्ड उठाओ तो यार आपका गायत्री मंत्र बनता है ना भाई? मतलब मैं जब ये फर्स्ट टाइम सुना था यार, काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि वो क्या ये सही में सही है। तो यार अगर ऐसे ही और फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो यार वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलो आज का फैक्ट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। यार ये तो सभी को पता है कि राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनवास पे गए थे। बट क्या आपको ये पता है कि इन 14 सालों के लिए लक्ष्मण जी एक भी दिन या मैं ऐसा कहूँ एक भी रात नहीं सोए थे। इसका कारण ये है कि प्रथम रात्रि जब सीता मैया और राम जी सो चुके थे, तब लक्ष्मण जी के सम्मुख निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर निद्रा देवी से प्रार्थना की कि अपने भैया और भाभी के रक्षण हेतु नहीं सो सकते हैं। तब निद्रा देवी ने कहा कि अगर उनके स्थान पर कोई और सो जाए तब वह बगैर सोए हुए पूरे 14 साल वनवास काट सकते हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। तो इसी बात की पुष्टि करने के लिए निद्रा देवी उर्मिला जी के सपने में गई और उन्होंने ये सारी बात उर्मिला जी को बताया और उन्होंने ये खुशी खुशी स्वीकार किया। और इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मण जी 14 साल तक जब वो वनवास में थे, ना ही तो वो एक दिन ना ही एक रात्रि सोए, और वहीं दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी 14 साल तक सोती रही और वो तभी जागी जब लक्ष्मण जी उनके भैया और भाभी के साथ महल में लौटे थे। फैक्ट नंबर 2। यार लक्ष्मण रेखा के बारे में कौन नहीं जानता, बट आप ये नहीं जानते होंगे कि भाई जो सबसे पहली रामायण लिखी गई थी या वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, उसमें उन्होंने कहीं पे भी लक्ष्मण रेखा के बारे में बात नहीं की थी। तो ऐसा क्या हुआ था? तो हुआ ये है कि जैसे जैसे समय बीतता गया और रामायण बनती गई और लोक कथाएं बनती गई और नाटक आते गए और गीत संगीत बनते गए, उसी के साथ साथ लक्ष्मण रेखा एक ऐसा पॉइंट बन गया या एक ऐसा चीज बन गया जो सब लोग दिखाने लग गए, करने लग गए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जिस वजह से रावण, जो इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, वो उस कुटिया के अंदर नहीं जा पा रहा था। अगर ऐसी कोई चीज नहीं थी तो असली रामायण, मतलब जो सबसे पहली रामायण लिखी गई थी, उसमें रावण अंदर क्यों नहीं जा पा रहा था? उसका कारण ये है कि सबसे पहली रामायण में ये बताया गया है, या फिर वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उन्होंने ये बताया है कि जब लक्ष्मण जी राम जी की सहायता के लिए गए थे, तब उन्होंने पंचभूतों से प्रार्थना की थी कि वो किसी भी और व्यक्ति को अंदर प्रवेश ना करने दे जब तक के लिए वो उनके भैया के साथ ना आ जाए। फैक्ट नंबर 3। यार ये तो सभी जानते हैं कि राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके शेष नाग के अवतार हैं। बट क्या आप ये जानते हो कि रावण और कुंभकर्ण विष्णु जी के जो रहने का स्थान है वैकुंठ, उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनके अवतार है? अगर ये नहीं पता था तो यार एक लाइक तो बनता। फैक्ट नंबर 4। ये तो यार काफी लोगों को पता है कि हम हनुमान जी को बजरंग बली भी कहते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि हम उन्हें बजरंग बली क्यों कहते हैं? नहीं पता है तो यार देखते रहो। एक बार
हनुमान जी ने सीता मैया को उनके माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा, तो हनुमान जी ने सीता मैया से पूछा कि आप ये सिंदूर किस वजह से लगाते हो या आप ये क्यों लगाते हो। तब सीता मैया ने कहा कि ये मैं मेरे प्रभु यानी श्री राम की बड़ी आयु के लिए लगाती हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतने छोटे से तिलक से अगर राम जी की आयु बढ़ जाएगी तो यार मैं तो अपने पूरे शरीर पे कुमकुम लगा लूं तो उनकी कितनी ज्यादा उम्र बढ़ जाएगी। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर कुमकुम लगा लिया और इसी वजह से उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5। तो चलो अगला फैक्ट। यार ये जो फैक्ट जब मैंने खुद ने जब फर्स्ट टाइम सुना था ना, तब मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तो चलो ये फैक्ट बनाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप में से किसी को भी पता है राम जी की आयु कितनी थी या उन्होंने अयोध्या पर कितने साल तक राज किया था? यार ये कमेंट करके बताइएगा, फिर ये आगे वीडियो देखिएगा। तो उनकी आयु बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारे ग्रंथों में या वेदों में ये लिखा गया है कि जब सतयुग था तब एक मनुष्य की आम क्या बोलते नॉर्मल, यार क्यों हिंदी नहीं आता तो क्यों बोलता है, नॉर्मल आयु, हर एक मनुष्य की नॉर्मल आयु 1,00,000 साल हुआ करती थी। उसी तरह हर एक साधारण मनुष्य की आयु त्रेता युग में 10,000 साल और द्वापर युग में 1,000 साल और अब कलयुग में बस 100 साल। क्योंकि राम जी त्रेता युग के हैं इसीलिए उनकी आयु 11,000 और कुछ साल है। आप लोगों को 14 नंबर दिख ही रहा होगा। और उन्होंने पूरे 11,000 साल तक अयोध्या पे राज किया था। और अगर किसी को ना पता हो तो उन्होंने जल समाधि ली थी। और यार अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो यार 1 लाइक तो पक्का बनता है। फैक्ट नंबर 6। और अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हो तो यार एक फैक्ट मैं ऐसा बताना चाहूंगा जो फैक्ट नहीं एक रिपोर्ट है, वो भी नासा की। मैं तो रामायण की बात कर रहा था, नासा कहां से आ गया बीच में? यार नासा आया, कारण ये है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई रामायण बस एक कथा है या इसका कोई रियल प्रूफ नहीं है। तो यार नासा ने जब फर्स्ट टाइम सैटेलाइट इमेजेस आई थी, जो आप लोगों को इमेजेस दिख रही होंगी, तो यार आप लोगों को दिख रहा है कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच में एक ऐसा डैम जैसा बना हुआ है। तो ये जब फर्स्ट टाइम इमेज सैटेलाइट से खींची गई तब काफी लोग शॉक थे कि यार क्या जो कथा बताई गई है क्या वो सही है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने लगे और उन्हें ये पता चला कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज हुआ करता था जिसे भारत में राम सेतु कहते हैं और इंग्लिश में या फिर फॉरेनर्स उनको एडम्स ब्रिज कहते हैं। वो ब्रिज एक्चुअल में मैन मेड या मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया था और वो ब्रिज की उम्र लगभग 1.5 लाख पुरानी बताई जा रही है। यार इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा। और जबकि ये तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, रिसर्चर लोगों ने कहा है कि यार ये मैन मेड हो सकता है। तो यार इतना बड़ा ब्रिज तो इतने साल पहले और कौन ही बना सकता है। और इसका लेख अगर हमारे रामायण में है, यार इससे बड़ा प्रूफ हमें और क्या चाहिए। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार आप लोगों के लिए एक और बोनस मान लो या एक बोनस रिपोर्ट है जिससे आप लोगों को और यकीन हो जाएगा कि रामायण सच्ची कहानी है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यह कहा है कि लंका के अंदर या श्रीलंका के अंदर एक ऐसा पर्वत है जो उनके आसपास के पर्वत से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पर्वत की सॉइल या वो पर्वत का मिनरोलॉजी हमारी हिमालय के साथ मिलती है। यार ये तो सभी को पता है कि भाई जब लक्ष्मण जी मूषित हो गए थे तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ना पता होने के कारण पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ही श्रीलंका में ले आए थे, या उस टाइम पे कहें तो लंका में ले आए थे। तो यार इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। जय श्री राम। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा यार लाइक तो बनता है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपको वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा यार शेयर तो कर दो। यार किसका इंतजार कर रहे हैं। चलो बाय।